विकारात्मक, वासनात्मक, आपराधिक मार्ग की ओर जो समाज बढ़ता चला जा रहा है, जब समाज समझाने में न सुधर रहा हो तो उसे सुधारने के लिए निश्चित है प्रगति संततता का दंड का मार्ग अवश्य चलता है। और मेरे द्वारा 25 वर्ष पहले सार्वजनिक मंच से माइक में घोषणा करके कहा गया था कि 25 वर्षों से 30 वर्षों के बीच का एक ऐसा अंतराल आएगा जिसमें एक ऐसी महामारी पैदा होगी जो महामारी करोड़ों करोड़ों लोगों को निगल जाएगी, और ऐसा विश्व युद्ध होगा जो एक भयानक रूप धारण करेगा। और धीरे धीरे उस विश्व युद्ध की ओर समाज बढ़ रहा है जो सुनिश्चित है। समय कुछ आगे पीछे हो सकता है, मगर मैंने कहा कि मेरी कही हुई भविष्यवाणी कभी भी निश्चित नहीं होगी। एक महामारी की और एक आने वाले समय में विश्व युद्ध होना सुनिश्चित है और वह होकर के रहेगा। और मैं मानता हूं युद्ध कभी के लिए किसी के लिए हितकारी नहीं होता, उसमें निश्चित रूप से विनाश होता, मगर वर्तमान में एक विश्व युद्ध की आवश्यकता है। उस विश्व युद्ध की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो ये आगे और बड़े भयानक विनाश की ओर चलती चली जाएगी। आप विश्व का आंकलन करके देखो, क्या वर्तमान विश्व में कहीं शांति नजर आती है? कहीं सत्य पथ की ओर कोई क्षेत्र बढ़ रहा है? कोई देश अपनी पूरी सामर्थ्य को उधर लगाने का प्रयास कर रहा है? सब विनाशकारी हथियार की होड़ जो लगी हुई है, इनका अंत क्या होगा? हर काल में ही हुआ है। हम राम का युग देख लें, कृष्ण का युग देख लें, या इस कलिकाल के युग में देख लें, हर जगह अधर्मी अन्यायियों ने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया है। एक से विध्वंसक अस्त्र शस्त्र तैयार किए बैठे हैं, इस तरह के वायरस तैयार किए बैठे हैं। अब इससे बड़े अधर्मी अन्यायी और कौन होंगे? उन अधर्मी अन्यायियों का अस्तित्व समाप्त करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण नितांत आवश्यक। अगर सीमित दायरे में जनसंख्या होती है तो एक अलग शांति का वातावरण होता है। जो ये एक जनसंख्या का विस्फोट होता चला जा रहा है, समाज जब उसे नहीं रोकेगा तो परम सत्ता रोकेगी। तो कहीं ना कहीं जब जिस प्रकार के अपराधी बढ़ जाते हैं, अनेकों देश वर्तमान में आप देख रहे हो जो पूरी तरह से आतंकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य को लेकर दूसरे देशों के अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहते हैं। आज कोई समझौते हो जाएंगे, कितने समय वो समझौते लागू होकर के रहेंगे? जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता शांत की नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान से आप हजारों समझौते कर लो, वह कभी किसी समझौते को नहीं मानेगा। चाइना की एक जो मानसिकता है, हजारों समझौते हो जाए, वो कभी किसी समझौते को नहीं मान सकता। इस तरह के दर्जनों देश है, मगर निश्चित है हमारा भारतवर्ष धर्मगुरु था, धर्मगुरु है और धर्मगुरु रहेगा। भारत के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकेगा। भारत उन्नति के पथ पर चल रहा है और उन्नति के पथ पर चलता चला जाएगा। निश्चित है कुछ न कुछ क्षतियां सभी जगह होती हैं, मगर उन कुछ क्षतियों से कई गुना ज्यादा उभर करके भारत आगे खड़ा हो जाएगा। अतः किसी के अंदर भय की अंश मात्र भी वो नहीं होनी चाहिए।